बच्चों जय हिंद। बच्चों हमने ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज़ में हमने कैनाबिनॉइड्स को देखा था, कोकीन वगैरह को देखा था, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ वाले ड्रग्स देखे थे, मॉर्फिन देखा था, ठीक है, हेरोइन देखा था। अब जो आज हम देखने जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के इसमें, हम लोग देखने जा रहे हैं स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग की बात की जाए तो ये एक ऐसी ड्रग्स है, अगर आपने स्मोकिंग को लेना शुरू कर दिया तो आप इससे भी हार्ड ड्रग्स की तरफ मूव कर सकते हो। और टोबैको का यूज़ है ना, ह्यूमन बीइंग बहुत पुराने समय से कर रहा है। इसमें लिखा हुआ आपकी बुक में कि पिछले 400 सालों से करता आ रहा है। देखो, टोबैको को स्मोक कर सकते हो आप। कुछ लोग देखो खैनी खाते हैं, है ना, तो आप च्यू कर सकते हो, चबा सकते हो, और स्नफ सूंघ भी सकते हो। जैसे मान लीजिए कैसे कि कुछ लोग तंबाकू को जला के उसका धुआं सूंघते हैं, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं कि जो जो लोग स्मोक कर रहे होते हैं उसे कहते हैं आप एक्टिव स्मोकिंग। और जो लोग स्मोक करने वाले के आसपास खड़े होते हैं ना, और जो सिगरेट नहीं भी पीते हैं, उसे कहते हैं अपन लोग पैसिव स्मोकिंग। तो इस तरह से चीज़ें अगर आप देखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर एक्टिव और पैसिव, तो एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग का फंडा आपने समझा होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है, टोबैको में ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो निकोटीन है, ठीक है, एल्केलॉइड्स हैं। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, बड़ी हार्मफुल होती हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए देखा जाए केमिकल सब्सटेंस बहुत हार्मफुल है। अगर इन केमिकल सब्सटेंसेस का रोल अगर आप समझना चाहें और उस रोल को जानें, तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं कौन कौन से, एल्केलॉइड और निकोटीन। अब निकोटीन को समझ लीजिए। जैसे निकोटीन क्या करता है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और उसको स्टिमुलेट करता है जिससे एड्रेनलिन और जो नॉर एड्रेनलिन होता है ना, वो ब्लड में रिलीज होने लगते हैं। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं, वो ब्लड में क्या होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। और दोनों दो चीज़ों को इंक्रीज कर देते हैं, विच रेज ब्लड प्रेशर से बढ़ जाता है हमारा, और हमारी हार्ट बीट है ना वो भी बढ़ जाता है, हमारा हार्ट का रेट बढ़ जाता है, हमारी हार्ट की बीट बढ़ जाती है। तो निकोटीन बहुत खतरनाक है। ऐसा दिखता नहीं है कि हर कोई निकोटीन का इस्तेमाल कर रहा होता, मतलब स्मोकिंग कर रहा होता। तो एड्रिनल ग्लैंड को स्मोकिंग क्या करती है, में पाया जाने वाला निकोटीन स्टिमुलेट कर देता है, जिससे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन इनका सिक्रीशन होता है ब्लड में, ये दोनों रिलीज हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। अब देखो, स्मोकिंग और भी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब स्मोकिंग को किस किस चीज़ से एसोसिएटेड कर देते हैं, इससे कैंसर ऑफ लंग बढ़ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रॉट के कैंसर भी स्मोकिंग की वजह से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा, ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी होने लगती हैं, और गैस्ट्रिक अल्सर भी ये स्मोकिंग काज करती है। तो आप समझ लीजिए स्मोकिंग कितनी खतरनाक है। इसके अलावा टोबाको चुइंग है, या टोबाको को चबाने से ओरल कैविटी के कैंसर होने का भी खतरा होता है। ओरल कैविटी का कैंसर भी इससे होने का खतरा होता है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो तुरंत दिखाई देता है, स्मोकिंग से ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, तो क्या कर देता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को घटा देता है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब भी कोई व्यक्ति कोई सिगरेट का पैकेट खरीदे, तो यह नहीं हो सकता कि उसकी निगाह पैकेट पर छपी कानूनी चेतावनी, जिसे स्टेशनरी वार्निंग कहते हैं, पर ना पड़े। तो वहाँ पर वार्निंग लिखी होती है, ठीक है, वहाँ पर वार्न अगेंस्ट स्मोकिंग की बात होती है, स्मोकिंग के विरुद्ध वार्न करती है, बताती है कि इस प्रकार यह हेल्थ के लिए हानिकारक है। फिर भी लोग उसको उसको लेते हैं। सोसाइटी में आप देखेंगे बच्चे भी पी रहे हैं, यंग वन भी पी रहे हैं, ओल्ड भी पी रहे हैं, है ना। तो स्मोकिंग का एक प्रकार से एक स्टेटस बन गया, बड़े बड़े फिल्म स्टार भी उसको पीते हुए दिखते हैं। तो स्मोकिंग, टोबैको च्युइंग, ठीक है, और इसके एडिक्टिव नेचर को देखते हुए यूथ और ओल्ड दोनों को ही ऐसी हैबिट्स से बचना चाहिए। तो किसी भी एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प की नीड होती है।
जो बहुत ज़रूरी भी है, होनी भी चाहिए। चलिए अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल एब्यूज़ में। देखिए, एडोलेसेंस का मतलब होता है एक पीरियड और एक प्रोसेस। ठीक है, एडोलेसेंस का मतलब ही होता है एक पीरियड और एक प्रोसेस जिसके दौरान एक चाइल्ड सोसाइटी में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए अपने एटीट्यूड में मेच्योरिटी लाता है। चाइल्ड क्या करता है? सोसाइटी में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए अपने एटीट्यूड और बिलीफ में मेच्योरिटी लेके आता है। ठीक है, तो जो 12 से 18 वर्ष तक की एज होती है, इसी पीरियड को क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं आप? एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। एडोलेसेंस चाइल्डहुड और एडल्टहुड को लिंक करने वाला एक ब्रिज होता है। ठीक है, एक चाइल्डहुड है, ठीक है, और एक एडल्टहुड है, तो इसको लिंक करने वाला जो ब्रिज है वो क्या है? वो यही है, एडोलेसेंस है। ठीक है, एडोलेंस के साथ साथ अनेक बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस के साथ साथ क्या आते हैं? बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। एडोलेसेंस किसी भी पर्सन के मेंटल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण बहुत ही एक नाजुक समय होता है। ठीक है, तो एडोलेसेंस क्या है? किसी भी व्यक्ति के, अगर उस समय देखें आप उसके फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट के कारण बहुत ही नाजुक फेज़ है ये, क्योंकि उस समय वहाँ पर व्यक्ति का मेंटल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रहा होता है। एक ऐसी एज होती है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड को लिंक करने का काम कर रही होती है, तो ये बहुत ही वल्नेबल फेज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 3 चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना है। यंगस्टर के ड्रग्स और एल्कोहल के लिए मोटिवेट होने के कई सारे कारण होते हैं। ठीक है, अब ये जो कारण है वो क्या है? क्यूरोसिटी, ठीक है, एंड नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन। ये वो कारण हैं जिनकी वजह से यंगस्टर ड्रग्स और एल्कोहल के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ देखनी है। ड्रग और एल्कोहल के प्रभाव को लाभ के रूप में देखने से प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हैं कि इससे बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप देखें कि ड्रग और एल्कोहल का पहली बार यूज़ है, मोस्टली क्यूरोसिटी या एक्सपेरिमेंटेशन के कारण हो सकता है। फर्स्ट यूज़ है ना, इसका हमेशा क्यूरोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के कारण हो सकता है। लेकिन बाद में बच्चे इसका उपयोग प्रॉब्लम फेस करने से बचने के लिए करते हैं। बाद में क्या होता है? प्रॉब्लम फेस करने से बचने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर देखा जाए पिछले कुछ समय से एकेडमिक एग्जामिनेशंस में सबसे आगे रहने का प्रेशर भी है ना, प्रेशर भी देखा जाए तो बच्चों को एल्कोहल या ड्रग्स को ट्राई करने के लिए फुसलाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। ठीक है, यूथ में ये सोच है कि स्मोक करना, ड्रग या एल्कोहल का यूज़ करना कूल और प्रोग्रेसिव है। यूथ ये सोचता है कि कूल और प्रोग्रेसिव इवेंट्स हैं अगर हम स्मोक कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं। इस सोच को प्रमोट करने में मोस्टली अगर आप देखें, है ना, तो हमारे टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट का बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, इंटरनेट, टेलीविज़न, मूवीज़, है ना, ये इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं कि ये बंदा कूल दिख रहा है, बंदा प्रोग्रेसिव है ना, जो ये नहीं लेता उसको वो बैकवर्ड मांगते हैं। ऐसा नहीं है। तो एडोलेसेंस में ड्रग और एल्कोहल एब्यूज़ के अन्य कारणों में अगर आप देखें तो अनस्टेबल या अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर। ठीक है, अनस्टेबल और अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर और जो पीयर प्रेशर है, मतलब दोस्तों का दबाव भी इसमें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें भी, इन पे भी ध्यान देना होगा जिनके घर में बच्चे हों, ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें।
इस तरह की कोई भी हैबिट को ध्यान में नहीं लाना होगा। अब एडिक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, जब भी बात करिएगा एडिक्शन और डिपेंडेंस की, जब भी आप बात करेंगे तो चीज़ें बदल जाती हैं। कोई ड्रग्स को बार बार लिया जाता है और इसके परसीव्ड बेनिफिट्स होते हैं। कैसे? देखिए, परसीव्ड बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? परसीव्ड बेनिफिट्स, ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेडली, ड्रग को बार बार लेते हैं। अब समझिए, इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वो ये है कि अल्कोहल हो या ड्रग हो, इसका एडिक्टिव नेचर इनहेरेंट होता है, इसमें छुपा होता है। जितना ज़्यादा लेंगे तो उसके आप एडिक्टिव नेचर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये इनहेरेंट होता है। ये क्या होता है बच्चों? ये इनहेरेंट होता है। और इसका एडिक्टिव नेचर क्या होता है? इनहेरेंट होता है। अब समझिए, एडिक्शन या ड्रग या अल्कोहल के साथ साथ एक कह सकते हो आप साइकोलॉजिकल अटैचमेंट भी है। अब इस साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, यूफोरिया। इसलिए क्या इस्तेमाल करते हैं? यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है वेलबींग। मोस्टली इसका मतलब होता है टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग। यूफोरिया को मोस्टली बोलते हैं टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग। मतलब एक ऐसा एहसास होता है कि आप कुछ अच्छा लग रहा है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी फीलिंग आती है ऐसी। ठीक है, अब एडिक्शन व्यक्ति को तब भी ड्रग और अल्कोहल के लिए प्रेरित करती है जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है, जब इसकी नीड नहीं हो। क्योंकि ड्रग्स के लगातार यूज से हमारी बॉडी में, ड्रग्स के लगातार यूज से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर्स का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। इनका क्या होता है? रिसेप्टर्स का टॉलरेंस लेवल होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए रिसेप्टर्स केवल हाई डोज पर ही अब रिस्पॉन्स करेंगे। तो उनको क्या चाहिए? रिस्पॉन्स ओनली हाई डोज। ये रिस्पॉन्स तभी करेंगे जब उनको हाई डोज मिलेगा। इसलिए डोज की मात्रा भी बढ़ जाती है। जो व्यक्ति अगर पहले कम पी रहा होता है या ज़्यादा या कम ड्रग ले रहा होता है, वो अब ज़्यादा की तरफ मूव करता है। जिससे क्या होता है? जिससे इसके इनटेक और एडिक्शन जैसी समस्याएं यहीं से बढ़ने लगती हैं। यहीं पर ग्रेटर इनटेक और एडिक्शन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लेकिन एक बात अपने माइंड में क्लियरली बैठा लो कि इन ड्रग्स को एक बार लेना भी एडिक्शन हो सकता है। वंस भी एक बार लेना एडिक्शन हो सकता है। अब इस एडिक्शन को अगर आप देखें और समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें समझ देंगे। और जो ये एडिक्शन होता है वो रेगुलर यूज़ करने वाले ह्यूमन में क्या हो जाता है? एक विशियस साइकिल या एक सर्किल में, एक बुरे सर्किल में खींच लेती है, जिससे पर्सन इससे बाहर निकलने में क्या हो जाता है? इससे निकलने में असमर्थ हो जाता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता, नॉट टू एबल टू गेट आउट। ठीक है, इसलिए किसी गाइडलाइंस या काउंसलिंग के अब्सेंस में पर्सन एडिक्टेड हो जाता है और उसके यूज पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो डिपेंडेंस क्या है? यह बॉडी की एक टेंडेंसी है। डिपेंडेंस क्या है? ये बॉडी की एक टेंडेंसी है जो ड्रग और अल्कोहल के रेगुलर डोज को अचानक बंद किए जाने पर, ठीक है, रेगुलर डोज को अचानक अगर बंद कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कर जाने पर कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट और विड्रॉल सिंड्रोम दिखाती है। क्या दिखाती है? कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट और विड्रॉल सिंड्रोम दिखाती है। अब ये सिंड्रोम क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, सैकिनेस, सैकिनेस का मतलब होता है कांपना, कंपन, नौसिया हो सकती है, स्वेटिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगे। अब ये कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? जब आप ड्रग्स का दोबारा यूज करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो कैरेक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। कुछ केसेस में विड्रॉल सिम्टम्स और भी खतरनाक हो सकते हैं और व्यक्ति को मेडिकल की नीड हो सकती है, मेडिकल सुपरविजन की नीड हो सकती है, उसको हो सकता है एडमिट कराना पड़ जाए। तो डिपेंडेंस के कारण जो पेशेंट होता है, डिपेंडेंस के कारण जो पेशेंट होता है अपनी नीड को पूरा करने के लिए सारे सोशल नॉर्म्स को अनदेखा कर देता है और इसके अनेक सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होती है? इससे बहुत सारी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। तो एडिक्शन
डिपेंडेंस, एडोलेसेंस, एल्कोहल यूज, है ना, स्मोकिंग, कोकीन, चरस, गांजा, हीरोइन, ये सभी चीज़ों पे हमने बात की। तो एक संदेश भी है यहाँ पर, एक गवर्नमेंट या हमारी बुक हमें ये एक सोसाइटी को क्लियर मैसेज देना चाहती है। क्यों हमें ये पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं। इसको क्यों डाला गया है, इसको इसलिए डाला गया है कि इसके वास्तव में बहुत हार्मफुल बेनिफिट हैं, तो इनकी तरफ इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बच्चों को या बड़ों को, है ना, इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग और एल्कोहल एब्यूज। चलिए एक छोटा सा ब्रेक करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और एल्कोहल एब्यूज।